दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जाना है। हम भाई नहीं हैं। भाई नहीं तो फिर क्या है? दुश्मन। एक ऐसा भिखारी जिसके पास अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर संभालेंगे ना अपना नर्सिंग होम। क्या आकार तुमसे बहुत प्यार करता है। What? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में तुमसे ऐसी बात करने की? इस मैनेजर को फिनिश करना अति आवश्यक हो गया है, वरना आगे भी चल के ब्लैकमेल करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की, मुझे मेरे समय से जुदा करने की? अरे तुम मेरे प्यार के तो क्या मेरे नफरत के काबिल भी नहीं हो आकार। आजमाना चाहती हो? हाँ, देखना चाहती हो ना? सबूत चाहिए तुम्हें प्यार का? रुको, मैं भी आता हूं। तालिया, देखो, ये देखो। अब यकीन आ गया तुमको? हाँ, I love you तालिया। अगर तुम मेरे सामने अपने टुकड़े टुकड़े भी करके रख दोगे ना, तो भी मेरी नफरत को प्यार में नहीं बदल सकती, समझे तुम? मेरी बात सुनो तालिया। तालिया, I love you तालिया, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ तालिया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। तालिया, तालिया मुझे प्लीज। ओह तालिया। तालिया, तालिया मुझे छोड़ के मत जाओ। ओह कम ऑन। स्टूपिड गर्ल, बेवकूफ लड़की। अरे ऐसी मामूली सी सूरत और शक्ल की लड़की से मैं प्यार करूं? आकार? No. आकार के सामने तो अब लाइन लगेगी, लाइन लड़कियों की। तानिया, my foot. नहीं, तुम सिर्फ वादा करते हो लेकिन आते नहीं हो। आना तो चाहता हूँ लेकिन ऑफिस में कोई ना कोई काम निकल आता है, इसलिए आ नहीं पाता। तुम्हें पता है पापा ने मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऑफिस जाने लगी हो? पापा ने मुझे कॉल सेंटर का प्रोजेक्ट संभालने के लिए कहा है और मुझे तो कॉल सेंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मैंने भी अपने डैड का ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, मगर धीरे धीरे सब कुछ आ गया। बस तुम ऑफिस जाना शुरू करो। और हाँ, पापा को बताया कि नहीं कि हमारी तुम्हारी फोन में बात होती है? नहीं नहीं, अभी नहीं बताया और मुझे किसी को बताना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ। नहीं होगा तुमसे दूर। अभी तो मेरा मन करता है कि मैं दूर कहीं पहाड़ों पर चले जाऊं और वहाँ ऊपर से पानी का झरना बह रहा हो। ओके ठीक है, जब मैं इंडिया आऊंगा ना तो हम ऐसे ही किसी जगह चलेंगे। ओके ठीक है? ठीक है। आज हमने बहुत सारी बातें कर ली, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। टेक केयर। और हाँ, जब ऑफिस जाना तो मुझे बताना जरूर। बाय बाय।
नूरा भाई का सलाम भाई। सलाम भाई। भाई सॉरी, थोड़ा सा मुंबई से ट्रेन लेट चली, अभी पहुंच रहे हैं हम लोग। भाई टपकाने गया किसको? नूरा, ये हमारा मैनेजर है त्रिपाठी, ध्यान से पहचान लो। अरे हमारे भाई की कंपनी में हमारे ही साथ गोरख धंधा करता था, अब ससुरा हमको ही ब्लैकमेल करने चला है। आज रात ही से ठिकाने लगा के सीधा बम्बई निकल जाना। ये बात क्या? हाँ भाई, पूरा हीरो को माफी दिखता है रे। सही बात है भाई। लेकिन साला आपने जे भाई के साथ गद्दारी किया। हाँ। और जे भाई, अब उनके लाइन में गद्दारी की सजा क्या है? मौत। अब ज्यादा उसकी तारीफ ना करो, निकलो यहाँ से। जे भाई, पूरा काम मुंबई अपन को नूरा भाई के नाम से जानता है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अपन बोला ना खल्लास, तो खल्लास। समझ ले भाई, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई। ये बात क्या? चल सलाम भाई। सलाम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जय से मिलके धोखाधड़ी और जालसाजी का काम बंद कर दो। किसी दिन फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साला बहुत साड़ा बनता है, अपने जे भाई के साथ धोखा करता है, उनको ब्लैकमेल करता है। मेरे को जगताप के ऑफिस में काला कांडी करने का अलग से पगार मिलती थी। अब तो साला जे भाई के साथ धोखा किया, उनको चुना लगा दिया। कहाँ जा रही हैं आप? पता नहीं। आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलें। कभी कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मॉम वैसी समझती है कि मैंने उनका पति छीन लिया, बेटा छीनने का आरोप नहीं सह पाऊंगी मैं नहीं जा रही। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मेरी माँ आपके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती कि आपने उनके पति को छीना है। उन्हें तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझसे शिकायत नहीं है तो फिर किससे शिकायत है तुम्हारी माँ? सिर्फ डैड से, सिर्फ डैड। बल्कि आपकी तो वो एहसानमंद है कि आपने उनके बेटे को अपनी औलाद से बढ़कर पाला है। आप कब तक भटकेंगे और कहाँ तक भटकेंगे? आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, बेटा बेटा कहने में भी कितनी झिझक होती है ना आपको मुझे। समय के साथ तो माँ आपने पूरी जिंदगी गुजारती और मेरे साथ कुछ पल भी नहीं गुजार पा रही हैं आप। हाँ, शायद इसलिए कि मेरे घर में तो ठीक से बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं है। बस बस, और कितना जलील करेगा अपनी माँ को? नहीं, माँ का दर्जा मैं आपको उस वक्त दूंगा जब आप मेरे साथ घर चलेंगी। मात्र ये है,
मत बहाइए ना आंसू। आप नहीं जानती है आंसू मेरे लिए गंगा जल से भी कीमती है। प्लीज आप मेरे साथ घर चलो। मॉम, मॉम, बाहर आइए ना मॉम। देखिए तो कौन आया है। मॉम, अरे आप इस तरह मेहमानों की तरह क्यों खड़े हैं? प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए ना। मॉम घर पे नहीं है इसका मतलब ऑफिस में होंगी। इस उम्र में भी इतनी रात तक काम करने की आदत है उनकी। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। But this is wrong, है ना? कम से कम इस उम्र में तो उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सारी जिंदगी तो एड़ियां रगड़ते हुए और स्ट्रगल करते हुए गुजार दी उस औरत ने। खैर, मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूं। नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप भूखी होंगी ना, पता नहीं कितने दिनों से आपने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर माँ के लिए कैसी तकलीफ। क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। तो आप यहां हैं और मैं पागलों की तरह दिन रात आपको न जाने कहां कहां ढूंढता, यहां तक कि मैं मौत तक गया। समय समय बहुत परेशान किया ना मैंने, तो जानती, पर ऐसा नहीं कि मुझे तेरी याद नहीं आई। बहुत याद किया मैंने तुझे, बहुत याद किया। नहीं मॉम, ये झूठ है। अगर आपको मेरी याद आई होती तो अपने बेटे को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाती आप। बहुत बार सोचा कि तुझसे मिलने आऊं, पर उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए सड़क पर अकेली भटक रही थी। बट आई प्रॉमिस बेटा, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी मॉम तुम्हें अकेला छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। अगर तुम यहाँ ये सोच कर आए हो कि माँ को अपने साथ ले जाओगे तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। माँ कहीं नहीं जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई। मॉम अब यही रहेगी तुम्हारे साथ। आज से मैं भी इसी घर में तुम लोगों के साथ रहूंगा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। आका, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? समय तुम्हारा बड़ा भाई है। नहीं मां, आज आप हम दोनों भाइयों के बीच में ना आइए। मेरे भाई, तुम यही चाहते हो ना कि मॉम यहां तुम्हारे साथ रहे? मैं भी यही चाहता हूं। और सच तो यही है कि सारी जिंदगी मैं तुमसे तुम्हारा हक छीनता आया मगर, लेकिन आज से
वो सब कुछ तुम्हारा है आकार, सब कुछ। अगर ऐसा है तो ठीक है। आज से वो सब कुछ जो तुम्हारा था वो अब मेरा है। मैंने आकार से कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तू ना कभी किसी से कुछ गलत कह सकता है, ना किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है। हाँ बेटा, आज आकार को उसका सारा अधिकार वापस लौटा के तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही औलाद है, मेरा बच्चा है। मैं ठीक हूं ना मॉम? आप मेरे साथ है ना? लेकिन मॉम, मेरे रास्ते में बहुत कांटे हैं, कदम कदम पर ठोकरें खानी होगी मुझे। क्या आप ऐसे रास्ते में मेरे साथ चल पाएंगी? मैं किसी भी रास्ते में तेरे साथ चलूंगी, तू जहां रखेगा अच्छे से रहूंगी, बस तेरे साथ रहूंगी तो खुश रहूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक पहुंच गए। तान्या, आज तुम कुछ बोलोगी नहीं, सिर्फ सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। सुननी पड़ेगी तान्या, सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये बकवास मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। कैसा फैसला? शादी करना चाहते हो मुझसे? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तुम्हारे जैसा नीच और घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये जानने के बावजूद कि मैं तुम्हारे बड़े भाई समय से प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, ये जानने के बावजूद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उस भाई ने वो सारे हक जो मुझसे छीने थे आज मुझको लौटा दिए। वो कहता है कि अब वो हर चीज जिस पे उसका अधिकार था मेरी है। हर चीज? मिस्टर आकार, मैं कोई चीज नहीं हूं। एंड नाउ गेट आउट ऑफ हियर, इससे पहले कि मैं धक्के मारकर तुम्हें यहां से निकलवा दूं। कल हम शादी कर रहे थे। What? और किसी भी वजह से कल अगर तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो याद रखना, इस समय को दोबारा जिंदा नहीं देख पाओगे। और हाँ, एक बात और याद रखना, समय को सिर्फ वो 7 फेरे बचा सकते हैं जो मैं और तुम कल मंदिर में लेंगे। मैं मंदिर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। समय को सिर्फ वो 7 फेरे बचा सकते हैं जो मैं और तुम कल मंदिर में लेंगे। एक मुद्दत के बाद तुम्हारी चौखट पर आई हूं। भूल तो नहीं गए ना? कितनी बार तुम्हारे सामने हाथ जोड़े मैंने, गिड़गिड़ाई, भीख मांगी, और तुम्हारे पत्थर दिल ने मेरी कभी फरियाद नहीं सुनी। कोई भी इच्छा मेरी पूरी नहीं की आपने। लेकिन अगर आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ा ना, तो मैं कभी चुप नहीं बैठूंगी। जिंदगी में कभी भी तुम्हारी चौखट पर दूसरी बार कदम नहीं रखूंगी। तुम्हें अगर जिंदगी चाहिए ना, तो मेरी जिंदगी ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर निखत की जिंदगी बख्श दो। मेरी इतनी दुआ कबूल कर लो। अगर तुम उसे बचा लोगे तो
मैं नंगे पाँव तुम्हारी चौखट पर माथा टेकने आऊंगी, तुम्हें धन्यवाद कहने दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। आपको मुझे खुशियां नहीं देनी है ना सही, उसे खुशियां दे दो और उसकी जिंदगी के सारे गम मेरी झोली में डाल दो। मैं सब कुछ चुपचाप सह लूंगी। मेरी प्रार्थना कबूल कर लो भगवान, मेरी प्रार्थना कबूल कर। मेरी और मेरे परिवार की जो भी बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बद्दुआ है मेरी तुम्हें, जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगी तुम, एक माँ की बद्दुआ। ये सब कुछ तूने सिर्फ पैसों की वजह से किया था ना? ये ले, इन कागज के टुकड़ों के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में आग लगाई है वो माफी के लायक नहीं है। मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया